मैंने अपने बहुत सारे ऐसे दोस्तों से पूछा जिन्होंने एमडी कैट क्रैक किया हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि आपने एमडी कैट के अंदर कितने एमसीक्यू सॉल्व किए। किसी ने कहा 5000, किसी ने कहा 10,000 और किसी ने कहा 15,000। और आपको पता है मैंने एमडी कैट के अंदर सिर्फ चंद महीनों के अंदर कितने एमसीक्यू सॉल्व किए थे? मोर देन 67,000 एमसीक्यूज। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मैंने एमडी कैट के लिए इतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व क्यों किए, मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज किए और कौन से बेस्ट रिसोर्सेज हैं एमडी कैट के लिए। एमसीक्यू सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, मैंने इतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व किए और मैंने क्या सीखा इतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद। और एट द एंड मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके थ्रू मैंने इतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व किए और इतने कम टाइम के अंदर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। And if you don't know me, I am Dr. Safwan Naveed, a second year MBBS student of Sahiwal Medical College. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैंने इतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व क्यों किए। एक्चुअली मैं वो स्टूडेंट था जिसे एफएससी के अंदर थ्योरी से इतना ज्यादा डर नहीं लगता होता था जितना उसे एमसीक्यू से लगता होता था। मुझे हमेशा ये डर रहता था कि हाँ यार, अगर मेरे एमसीक्यू आए ना तो एमसीक्यू मेरे अगर निकल गया तो मतलब मेरा पेपर निकल गया। अगर मेरे एमसीक्यू में फुल मार्क्स हैं तो मेरे पेपर के अंदर फुल मार्क्स है। और मुझसे टाइम मैनेज नहीं होता था, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होती थी ड्यूरिंग माई एमसीक्यूज। तो ये रीजन थी, जब मैं एक दफा एमडी कैट दे के आया, दूसरी दफा मैंने अपनी तैयारी की तो मैंने ये अपने माइंड में बिठा ली थी बात कि मैंने इस डर को खत्म करना है और इतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने का बस मेरे अंदर ये डर ही खत्म हो जाए, ये स्ट्रेस खत्म हो जाए और मेरी एक हैबिट बन जाए। तो इसलिए मैंने इतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व किया और मैं आपको एट द एंड बताऊंगा अभी कि मैंने इन इतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद सीखा क्या है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो आगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द रिसोर्सेज। मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज किए। मुझे उस वक्त जितने रिसोर्सेज के नाम आते थे ना फ्री में, मैंने उतने किए और मैंने उतनों का टारगेट बनाया था कि मैंने इतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने, इतने रिसोर्सेज। अगर मुझे कोई और भी मिलता होता ना उस वक्त तो मैं सॉल्व कर लेता। मैंने पता है कौन से रिसोर्सेज यूज किए। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए सारे रिसोर्सेज के लिए किप्स यूज की, मैंने स्टार की बुक्स यूज की, मैंने स्टेप यूज की, मैंने नियर पीयर यूज की, मैंने टॉपर इन यूज की, मैंने ग्रिप यूज की, मैंने इंडियन रिसोर्सेज में से एस चांस ऑब्जेक्टिव, अगर किसी को लगता है नहीं वो आसान है, बस एक दफा उसके 2-4 एमसीक्यू सॉल्व करके देखे। एस चांस ऑब्जेक्टिव सॉल्व की, मैंने एररलेस फिजिक्स यूज की। और पता है मैंने उसके बाद पीएमसी के जितने भी मॉक टेस्ट थे वो मैंने सारे सॉल्व किए। और एमडी कैट के जो पास पेपर थे सारे वो मैंने 2-3 दफा सॉल्व किए। और इनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो मैंने एक दफा नहीं बल्कि 2-2 दफा प्रैक्टिस किए थे। अब आपको इन रिसोर्सेज में से कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। अगर आप क्लियर हो के सुनना, अगर आप एक फ्रेशर हो ना और आपके पास टाइम नहीं है तो आपने इतना टाइम जरूर निकालना है कि आपने किड्स के रिसोर्सेज यूज कर लेने हैं, उससे प्रैक्टिस कर लेनी। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास ज्यादा टाइम है तो आपने पता है क्या करना है, किप्स यूज नहीं करनी। यू हैव टू यूज स्टार बुक्स। स्टार वाली बुक्स इतनी अच्छी हैं और किप्स वालों ने सारा वहीं से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। स्टार वाली बुक्स बेस्ट बुक्स हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी मैं जिसे देता हूँ वो स्टार को देता हूँ। स्टार और ग्रिप बिल्कुल सेम है, उसके अंदर एमसीक्यूज भी सेम है। और उसके अंदर पता है क्या है, पहले आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाता है, फिर आपको पास पेपर दिए जाते हैं, फिर एट देन आपको फिर टेस्ट वगैरह बना के दिया जाता है जो आपने खुद सॉल्व करना होता है। तो स्टार इज द बेस्ट बुक। आपने नियर पियर बिल्कुल यूज नहीं करनी क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। स्टेप बिल्कुल ही फजूल बुक है। और बाकी जो सारी बुक्स हैं वो इसी के अंदर से एक्सट्रैक्ट की हुई हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी स्टार है अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है तो आपने किप्स यूज करनी है बस। बाकी सारे एमसीक्यू सब के अंदर सेम होते हैं। अब अगर आपने फिजिक्स के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेवल की करनी है प्रेपरेशन तो आपने एररलेस फिजिक्स यूज कर लेनी है। एस चांस ऑब्जेक्टिव नहीं यूज करनी, एररलेस फिजिक्स यूज करेंगे तो ये इंडियन रिसोर्सेज है और आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वाले थे रिसोर्सेज। अब हम लोग बात करते हैं कि एमसीक्यू सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका क्या है, कौन सा ऐसा तरीका है जिसके अंदर अगर आपको नहीं भी एमसीक्यू आता तो फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आपने प्रैक्टिस करनी है। तो एक रात पहले आपने टारगेट अपना सेट कर लेना है कि मैंने ये वाली चीज या ये वाले एमसीक्यू सॉल्व करने। और अगर आपने लेक्चर लिए हैं तो लेक्चर के फौरन बाद ही, मतलब अगर आपने एक दिन लेक्चर लिए हैं तो अगले दिन आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करने हैं एमसीक्यू। मैं पता है क्या करता होता था, एक दिन सारी बुक रीडिंग करता होता था, दूसरे दिन प्रैक्टिस करता होता था सारा दिन। तो जैसे ही आपने बुक रीडिंग की या लेक्चर लिया साथ साथ आपने प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, एक ये बात। दूसरा, अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले अपना माइंड सेट बनाना है। माइंड सेट पता है किस तरह बनाना है, आपने ये नहीं सोचना कि मैं 40 एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहा हूँ या मैं 50 एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपने पता है क्या करना है, आपने सारा कुछ पहले एफएससी में पढ़ा हुआ है जो मैं अपने माइंड में रखता होता था।
आपने पता है क्या करना है, आपने कहना है कि ये 10 एमसीक्यू हैं, 10 में से 9 है ही नहीं, 9 तो मुझे आती है। और 9 और 10 में से जो 10वां एमसीक्यू है ना, इन 10 में से एक एमसीक्यू ऐसा आना है जो मुश्किल आना है, जो ट्रिकी आना है, जो मेरा रॉन्ग होने वाला है। और एमडी कैट के अंदर सिर्फ 20% एमसीक्यूज ही होते हैं जो आपने सॉल्व करने होते हैं, बाकी सारे सब आपको पहले ही आते हो। और बायोलॉजी में तो स्पेशली ऐसा होता है कि आप आराम से स्टेटमेंट पढ़ते हो, निशान ए, दूसरा एमसीक्यू ये निशान है, उसका ये ऑप्शन है। इस तरीके से 5 में से 4 एमसीक्यू उन्होंने बिल्कुल आसान दिए होते हैं, और सिर्फ एक एमसीक्यू ऐसा आता है जो ट्रिकी होता है, जिसके अंदर कंसेप्ट चाहिए होता है, और वो आपको इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करता है कि आप पहले 4 एमसीक्यू आसानी से सॉल्व कर चुके हो, 5वां एमसीक्यू भी आपने सीधा डायरेक्ट ऑप्शन लगाना है, एंड दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना, आपने अपने माइंडसेट में पहले बात ये बिठानी है कि मैंने 5 में से सिर्फ एक एमसीक्यू सॉल्व करना है, या 10 में से सिर्फ एक एमसीक्यू ऐसा होना है जो मैंने सॉल्व करना है। ठीक है, वो सॉल्व करना है, बाकी सारे तो मेरे ठीक हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपके माइंडसेट के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए हो, आपके अंदर सारी वही स्ट्रेस है, आपके अंदर वही टेंशन है, आपको टाइम लिमिटेशन का पता है, आपके पास टाइमर होना चाहिए कि हाँ मैंने ये 40 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो 1 मिनट एक एमसीक्यू को देना है, और 40 मिनट के अंदर या 35 मिनट के अंदर उन सारे एमसीक्यू को सॉल्व करना है, टाइमर के अंदर सॉल्व करना है। और सॉल्व किस तरीके से करना है, आपके पास बबल शीट हो, अगर बबल शीट नहीं है तो रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करना है। वो आगे मैं अपनी एमसीक्यू सॉल्वेंट टेक्निक के अंदर बताता हूँ कि आपने रजिस्टर के ऊपर, बुक के ऊपर सॉल्व नहीं करना, आपने रजिस्टर के ऊपर एमसीक्यू लिखने हैं और उनका सोल्यूशन बनाना है, वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने की तरफ। एमसीक्यू जब सॉल्व करना है तो आपने स्टेटमेंट को अपना बनाना है टारगेट। आपने कहना है कि स्टेटमेंट के अंदर सारा आंसर दिया हुआ है, स्टेटमेंट को आराम से पढ़ना है, जो उसके अंदर कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है। और अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स के अंदर यूनिट्स आराम आराम से देखने हैं कि किसके यूनिट क्या है, यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है या कोई और यूनिट उन्होंने चेंज करके दिया हुआ है, यूनिट देखने हैं। अगर स्टेटमेंट आपको लगता है कि बहुत बड़ी है तो आपने पता है क्या करना है, आपने पहले ऑप्शंस पढ़ लेने हैं। जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि मैंने स्टेटमेंट इस तरह पढ़नी है कि मुझे इस बात का आंसर मिल जाए। अक्सर जब स्टेटमेंट बड़ी होती है तो सिर्फ उसको पढ़ने की देर होती है, आपने ऑप्शन उसका सीधा सा आंसर दिया होता है स्टेटमेंट के अंदर, तो उसका पहले आपने पढ़ लेनी है स्टेटमेंट। और मैं पता है एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद सबसे पहली चीज अपने माइंड में क्या रखता होता था, ए हमेशा गलत है, ए ऑप्शन हमेशा गलत है। क्योंकि जब आपको ट्रिकी एमसीक्यू बनाया जाता है ना, या आपको कोई इस तरह का लॉजिक यूज किया जाता है, तो डिस्ट्रक्टर का एमसीक्यू जो है वो सबसे पहले रखा जाता है ए ऑप्शन में। लाइक अगर आपको कोई कंसेप्ट है जो आमतौर पे यूज होता है, लेकिन इस दफा उन्होंने कोई कंसेप्ट यूज किया, तो ए ऑप्शन पे वो ऐसा एमसीक्यू रखेंगे जो आमतौर पे बच्चे सिलेक्ट करते होते हैं। तो मैं हमेशा कहता होता था कि ए हमेशा गलत है, बी से स्टार्ट करो, ऑप्शन बी सी डी ई, और ई के बाद ए को देखो, क्योंकि ए हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता होता है। ए को मैं हमेशा गलत कहता होता था, अगर मैंने कभी तुक्का लगाना होता तो मैं डी कहता, डी हमेशा राइट है। अब अगर आपको एमसीक्यू आता ही नहीं है बिल्कुल, तो छोड़ के नहीं आना, आपने देखना है ऑप्शन सिर्फ देखने हैं, और उसके अंदर ऑप्शन के अंदर दो हमेशा एमसीक्यू, दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लाइक एक ऑप्शन है इंक्रीज, एक ऑप्शन है डिक्रीज, तो उन दोनों में से एक ही होना है, तो एक को एलिमिनेट किया जा सकता है। और हमेशा दो ऑप्शन ऐसे होते हैं, खास तौर पे इंग्लिश के अंदर या कैब के अंदर, जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम मानना होता है, तो उन दोनों को एलिमिनेट करना है, बाकी दो में से तुक्का लगा देना होता है। इस तरीके से आपके राइट होने के एमसीक्यू, राइट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और जब आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है, प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों ने एक मिस्टेक बुक बनानी है। मैंने अपनी मिस्टेक बुक बनाई हुई थी, जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करता तो कोई मुझे एमसीक्यू ऐसा लगता कि जिसका कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे वो सेव कर लेना चाहिए, अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना चाहिए, तो वो उस तरह के एमसीक्यूज में अपनी कॉपी के ऊपर, मिस्टेक बुक के ऊपर लिख लिया करता था और उन्हें रिवाइज करता होता था। क्योंकि आपने पता नहीं कितने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, कौन सा गलत होता है, कौन सा ठीक होता है, तो ये बात बिल्कुल पता नहीं चलती। अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं आता तो आप गूगल लेंस यूज करो या चैट जीपीटी से लिखवाओ और उसका ऑप्शन ले लो। लेकिन मैंने चैट जीपीटी यूज की हुई है, लेकिन वो अक्सर ना गलत ऑप्शन या गलत सोल्यूशन दे देता होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ आपने गूगल लेंस यूज करना है और आपने वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर चले जाना है, टॉपर के ऊपर, टॉपर एक वेबसाइट है, उसके ऊपर सारे ऑलमोस्ट एमसीक्यू दिए होते हैं हमारे एमडी कैट के। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। आप, अगर आपको ये चीज पता है ना कि हाँ मेरा ये ऑप्शन ठीक है, ये एक अलग बात है, एक एमसीक्यू है उसका ऑप्शन ए है, वो ठीक है, बाकी एमसीक्यू गलत क्यों है, अगर आपको ये लॉजिक आती है ना, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बनाती है, और आप पता नहीं कितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। और इसी बात को चेक करने के लिए आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हो। जब आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये वाला एमसीक्यू गलत क्यों है, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी अचीवमेंट या इससे बड़ी प्रैक्टिस कोई भी नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों ने पास पेपर जरूर सॉल्व करने हैं, चाहे आपका एक चैप्टर हुआ है, चाहे 4 चैप्टर हुए हैं, चाहे बिल्कुल नहीं हुआ, आपने पास पेपर हर हफ्ते के अंदर एक जरूर देखते रहना है।
आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको पता भी चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही तरीके से प्रेपरेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, चाहे सारे गलत हो जाए, चाहे उनके आंसर देखते जाओ बस। और पास पेपर्स में से बहुत ज्यादा एमसीक्यू रिपीट होते हैं आपके फाइनल पेपर के अंदर, तो उन्हें बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, उन्हें प्रैक्टिस करते रहना है साथ साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये बताता हूँ मैं आपको कि मैंने इतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद क्या सीखा। देखें, लोग कहते हैं कि यार आपने सिर्फ एक रिसोर्स यूज करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं यूज किए जा सकते, जितने मर्जी रिसोर्सेज आपके पास टाइम है उतने मर्जी यूज करो। पता है एमसीक्यू जितने ज्यादा आप लोग सॉल्व करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा बढ़ता है। एमसीक्यू आप पढ़ रहे होते हो और आपके माइंड में फौरन से क्लिक आ जाता है कि इसका आंसर ये होगा। एमसीक्यू स्टेटमेंट आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो आपके माइंड में फौरन चला जाता है कि यार पेपर सेटर ने, पेपर बनाने वाले ने इसमें ये वाली ट्रिक यूज की है, इसमें ये वाली लॉजिक यूज होनी है, इसमें ये वाला कंसेप्ट उन्होंने इस तरीके से दिया होना है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर करके मेरे इतने ज्यादा प्रैक्टिस हो गई थी कि मैं देखता होता था, मैंने स्टेटमेंट के पहले 2 लफ्ज पढ़े और मुझे पता होता था कि इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला ऑप्शन है। क्योंकि एक ये बात भी मैंने सीखी कि एकेडमीज के जो सारे एमसीक्यूज हैं वो सारे एक दूसरे से मैच होते हैं, सारे सब ने एक दूसरे से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इंडियन रिसोर्सेज से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, वेबसाइट से लिया हुए हैं, एक रिसोर्स ने दूसरे का कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सारे एकेडमीज के एमसीक्यू किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, सभी के सेम है एमसीक्यूज। और आपको एमसीक्यू जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। आप लोग बुक रीडिंग भी कर रहे होगे ना, इतना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद, बुक रीड करने के बाद भी आपको पता चल जाएगा यार इस लाइन पे ये वाला एमसीक्यू बनाया जा सकता है। आपके माइंड बनाता जाता है एमसीक्यू, साथ साथ आपका माइंड क्लिक करता जाता होता है। और उसके बाद इतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपके कंसेप्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं, आप स्टेटमेंट पढ़ते हो और आप पकड़ लेते हो कि इसके अंदर ये लॉजिक यूज होनी है। मुझे दोस्तों को समझाना पड़ता था, वो मेरी बात का यकीन ही नहीं करते होते थे कि यार ये वाला कंसेप्ट कैसे यूज हो सकता है। मैं कहता बस हो सकता है इस तरीके से। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। जितने मर्जी एमसीक्यू सॉल्व करें, जितने पॉसिबल हो सके उतने सॉल्व करें, मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करने की जितने आप कर सकते हैं उतने करें। अब लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैं एमसीक्यू सॉल्व कैसे किया करता था। मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस बुक्स यूज की और इनमें से कोई भी मैंने परचेज नहीं की थी, सारी मैंने मोबाइल के ऊपर पढ़ी। और मोबाइल के ऊपर पढ़ते पढ़ते मैंने जो एक टेक्निक डेवलप की, वो आप में से 99% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते होंगे जैसे मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए। आपने पता है क्या करना है, आपके पास चाहे बुक भी है ना, बुक आपने एक साइड पे रखनी है और साथ में आपने पेंसिल लेनी है और साथ में रजिस्टर लेना है। उसके ऊपर आपने काउंटिंग लिख लेनी है या साथ साथ लिख देते जानी है कि फर्स्ट एमसीक्यू का ये वाला आंसर है, सेकंड आंसर सेकंड का ये वाला है, थर्ड का ये वाला है, इस तरीके से 50 या 40 आपने इस तरीके से लिख लेना। एमसीक्यू आप सॉल्व कर ले, आपको लगता है कि यार इसका आंसर मुझे सही तरीके से नहीं आता, उसके नीचे एक उसके ऊपर टिक कर लो या उसके ऊपर निशान लगा लो कि हाँ ये वाला एमसीक्यू, इसका आंसर मैंने समझना है। अगर आपको कोई एक एमसीक्यू ऐसा आता है जो आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैंने तुक्का लगाया, तो उसके ऊपर सर्कल कर लो कि इसको मैंने अपनी मिस्टेक बुक के ऊपर लिखना है। जब आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो या जब आप इसका आंसर देख रहे हो, जब इसको चेक कर रहे हो, एक तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे 50 में से कितने एमसीक्यू ठीक हो रहे हैं, आपके माइंड में जाता रहेगा कि मेरी कितनी एक प्रैक्टिस हो रही है। और मेक श्योर करो कि जितने ज्यादा एमसीक्यू आप लोग कम गलत करो उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ में बैठे हो, आपके अंदर ये होगा कि यार अभी तो फाइनल पेपर कौन सा है जितने मर्जी गलत हो जाए। नहीं, आपने ऐसे ही समझना है कि मैं फाइनल पेपर दे रहा हूँ, मैं फाइनल पेपर अपना चेक कर रहा हूँ। आप जब चेक कर रहे हो तो अगर आपके जितने एमसीक्यू गलत होते हैं वो तो आपको पता चल ही जाएगा। जो आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला मैंने मिस्टेक बुक के अंदर लिखना है, ये वाला मैंने कहाँ पे लिखना है। इस तरीके से क्या होता है, आप साथ साथ सोल्यूशन भी करते जा रहे हो, आपके पास टाइमर भी होता है, आपकी एक मार्क शीट भी बनती जाती है, बबल शीट भी बनती जाती है, और आपके अंदर प्रैक्टिस हो जाती है कि यार मैं किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ। और एमसीक्यू सॉल्व इस तरीके से करने, आपने सारे एकदम से नहीं करने, आपने 2 या 3 फेजेस के अंदर एमसीक्यू सॉल्व करने। फर्स्ट फेज के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि जितने पॉसिबल एमसीक्यू जल्दी से आपको आते हैं वो आप सॉल्व करो। अगर आपको लगता है ना कि पहले वाले एमसीक्यू जो मैंने सॉल्व किए, पहले वाले एमसीक्यू मुश्किल है, तो एंड से स्टार्ट कर दो। मैं हमेशा एंड से स्टार्ट कर देता हूँ इस तरीके से, एंड से स्टार्ट कर दो। एंड पे थोड़े से मुश्किल होंगे, या पहले पे आप वो वाले एमसीक्यू सॉल्व करो जो आपको 100% श्योर है, बिल्कुल ईजी है। क्योंकि आप उस वक्त स्ट्रेस में होते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप रिलैक्स फील करते जाते हो और बाद में आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो। तो पहले आपने मेक श्योर करना है कि पहले फेज में आप लोग जितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो इजीली उतने करो, साथ साथ निशान लगाते जाओ कि ये मैंने बाद में करना है। सेकंड फेज के अंदर वो वाले एमसीक्यू सॉल्व करो जो आपने छोड़े हैं। थर्ड फेज के अंदर वो वाले एमसीक्यू सॉल्व करो जो आप तुक्का लगाते हो, जिनका आपको 100% छोड़ा है कि ये मुझे आता ही नहीं है, उनका तुक्का लगाओ, उन पे थोड़ा सा टाइम जाए। ये वाली सारी बातें थी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के हवाले से। और भी बहुत सारी बातें थी जो मैंने सीखी, और भी बहुत सारी ट्रिक्स थी, और भी बहुत सारी चीजें थी जो बताई जा सकती थी, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं नहीं बता सकता। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेक श्योर करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को,
और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और मुझे बता देना कि आपको क्या कंफ्यूजन है, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।